दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे भारत देश पर हमेशा दुश्मनों की बुरी नजर रहती है। पाकिस्तान हो या चीन, समय समय पर कायराना हरकत से भारत की शांति को भंग करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को पानी पानी कर दिया है। दुश्मनों की चाल को नाकाम करने के लिए जरूरत होती है हिम्मत और हथियार की। हमारे सैनिकों की हिम्मत का तो पूरी दुनिया लोहा मानती है, लेकिन हथियार के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से भारत ने इस मामले में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने शुरू किए हैं। लेकिन हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपीर की रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और भारत के अलावा और कौन कौन से देश हथियार खरीदने पर अपनी मोटी रकम खर्च करते हैं। भारत समेत दुनिया भर में हथियारों की खरीद पर सिपरी की एक ताजा रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। यही नहीं, भारत रूस से हथियार खरीदने वाला भी सबसे बड़ा देश बना हुआ है। सिपरी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए भारत ने हथियारों का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। सिपरी ने कहा, दुनिया के कुल हथियार आयात में भारत का हिस्सा 11% है और साल 2018 से 22 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश रहा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने रूस, फ्रांस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ हथियारों की खरीद को कम कर दिया है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है और देश में हथियारों को बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है, लेकिन साल 2018 से 2022 के बीच में भारत के हथियारों के कुल इम्पोर्ट में रूस का हिस्सा मात्र 45% रह गया। इससे पहले रूस का हिस्सा 64% तक रहा था। वहीं राफेल फाइटर जेट डील करने वाले फ्रांस ने भारतीय हथियार बाजार में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने फ्रांस से फाइटर जेट से लेकर सबमरीन तक खरीदे। साल 2013 से 2017 और साल 2018 से 2022 के बीच में फ्रांस से हथियारों का इंपोर्ट 489% बढ़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के पास अभी रूस से भी ज्यादा हथियारों का ऑर्डर है। साल 2018 से 2022 के बीच में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी दुनिया में शीर्ष 5 हथियार एक्सपोर्टर देश है। अमेरिका और फ्रांस के हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ा है, वहीं रूस, चीन और जर्मन के एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। चीन ने दुनिया में 5.2% हथियारों का निर्यात किया। इसमें भारत का दुश्मन पाकिस्तान सबसे बड़ा खरीदार रहा। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के हथियारों का आयात 14% बढ़ा है। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। साल 2018 से 2022 के बीच में शीर्ष 5 हथियार आयातकर्ता देशों में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल है। इन 5 देशों ने दुनिया के कुल हथियार आयात में 36% का योगदान दिया। चलिए अब आपको विस्तार में बताते हैं कि दुनिया में कौन कौन से देश हथियार खरीदने में आगे हैं और क्यों। हथियार खरीदने के मामले में भारत साल 1993 से अब तक नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। साल 2018 से 2022 के बीच दुनिया भर के हथियारों के कुल आयात में 11% की हिस्सेदारी भारत की रही। ये किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हथियारों की भारी मांग के पीछे बड़ी वजह उसका चीन और पाकिस्तान से तनाव है। हथियार खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे पर कतर, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पर चीन है। लेकिन इन देशों को हथियार कौन देता है, इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन, ये 5 देश मिलकर पूरी दुनिया के हथियारों के बाजार का 75% हिस्से पर कब्जा है। फिलहाल नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 2 पर रूस। लेकिन रूस की हसरत भी इस बाजार में नंबर 1 पर होने की है। लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से उनके हथियारों की बिक्री कम हो गई है। बेचने और खरीदने वाले देशों को गौर से देखें तो पता चलता है कि चीन इकलौता ऐसा देश है जिसका नाम सबसे अधिक हथियार बेचने वाले देश और सबसे अधिक हथियार खरीदने वाले देश दोनों ही लिस्ट में है। वो पहले दूसरे देशों से हथियार खरीदता है और फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करके कुछ बेहतर बनाकर बेच देता है। हथियार बेचने के मामले में दुनिया के टॉप 2 देशों के खरीदार की लिस्ट देखें तो बिल्कुल अलग अलग है। रूस के हथियारों के टॉप 3 खरीदार हैं भारत, चीन, अल्जीरिया। यानी रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारतीय। साल 2013 से 2017 के दौरान भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे थे और भारत ने इन 5 सालों में कुल इम्पोर्टेड हथियारों का 64% रूस से खरीदा। साल 2018 से 2022 के दौरान भी रूस ही भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बना रहा। लेकिन इन 5 सालों में भारत की रूस से हथियारों की खरीद घटकर 45% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी आर्म सप्लायर वाली रूस की पोजीशन अब कमजोर हो रही है। इसकी मुख्य 3 वजह हैं। एक की हथियारों के दूसरे एक्सपोर्टर देशों से उसका कंपटीशन बढ़ा है, दूसरा भारत का अपना आर्म्स प्रोडक्शन बढ़ा है और तीसरा कि साल 2022 से यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को हथियारों के एक्सपोर्ट में दिक्कत आई है। जहां तक अमेरिका के हथियारों के खरीदार देशों की बात करें तो सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया,
दक्षिण कोरिया इस सूची में सबसे आगे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता। रूस के अलावा भारत अमेरिका, इजराइल और फ्रांस से भी हथियार खरीदता है। वर्ष 1950 से वर्ष 2020 के बीच अमेरिका ने विदेशी सैन्य बिक्री के तहत भारत को 12.8 अरब अमेरिकन डॉलर के हथियार बेचे। अमेरिका के हिस्टोरिकल सेल्स बुक के अनुसार भारत ने 2017 में 75.44 करोड़ डॉलर, 2018 में 28.2 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदे थे। अमेरिका ने दूसरे देशों को 2019 में 55.7 अरब डॉलर के हथियार बेचे थे, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 41.9 अरब डॉलर था। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में अमेरिकी हथियारों के प्रमुख खरीदार भारत था। उसके बाद मोरक्को, पोलैंड, सिंगापुर, ताइवान और यूएई थे। हालांकि इस दौरान कई देशों द्वारा अमेरिका से हथियारों की खरीद में कमी आई है। इसमें सऊदी अरब, अफगानिस्तान, बेल्जियम, इराक और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। पाकिस्तान ने 2020 में अमेरिका से 14.6 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदे। अगर दुनिया के तीसरे बड़े हथियार बेचने वाले देश फ्रांस की बात करें तो साल 2018 से 2022 तक कुल 11% हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने साल 2013 से 2017 तक के 5 सालों के बीच पिछले 5 सालों के मुकाबले 44% ज्यादा हथियार बेचे। फ्रांस से सबसे ज्यादा हथियार इंडिया, कतर और इजिप्ट ने खरीदे हैं। भारत ने साल 2018 से 2022 के दौरान 30% हथियार फ्रांस से खरीदे, जबकि 11% अमेरिका से। फ्रांस ने इंडिया को 62 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 4 सबमरीन बेची हैं और 2013 से 2017 के मुकाबले साल 2018 से 2022 में फ्रांस का भारत को आर्म्स एक्सपोर्ट 489% बढ़ा है। और इस तरह बीते 5 सालों में अमेरिका को पीछे छोड़ भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार विक्रेता देश बन गया है। भारत जिन देशों से हथियार खरीदता है उनमें अगर बात इजराइल की करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने सैन्य निर्यात में 2017 में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की है। रक्षा क्षेत्र में वहां पर लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इजराइल में हथियारों की खरीद 9.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इजराइल में तमाम देश हथियारों की खरीद करते हैं, जिसमें 3 सबसे बड़े वो देश हैं जो कि 58% हथियार इजराइल का खरीदते हैं, जिसमें भारत का स्थान सबसे आगे है। भारत ने करीब 715 मिलियन डॉलर तक के हथियार पिछले कुछ वर्षों में खरीदे हैं। वहीं दूसरे पायदान पर वियतनाम का नाम आता है। उसने करीब 142 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं, जबकि अजरबैजान ने तकरीबन 137 मिलियन डॉलर के हथियार इजराइल से अभी तक बीते वर्ष में खरीदे हैं। ये तो हो गई उन देशों की बात जो दुनिया भर में देशों को अपना हथियार बेचते हैं, और भारत भी इन देशों से भारी संख्या में हथियार खरीदता है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने भी दुनिया के कुछ देशों को पिछले कुछ सालों में हथियार का एक्सपोर्ट किया है। चलिए आपको इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं। भारत दुनिया के उन देशों की दौड़ में शामिल हो गया है जो रक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर रहे हैं। हथियारों के निर्यात के मामले में भारत ने एक नई ऊंचाई हासिल की है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत इस दिशा में नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। भारत ने 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया। सालाना आधार पर इसमें 54% की तेजी दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। जिन हथियारों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनमें सबसे ज्यादा डिमांड सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश अस्त्र और नाग मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर और अर्जुन टैंक की है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ डॉलर की डील तय हुई और इसके लिए वियतनाम से बातचीत चल रही है। अर्मीनिया के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेचने की मंजूरी हुई। आकाश मिसाइल को लेकर फिलीपींस, वियतनाम, यूएई और सऊदी अरब के रुचि दिखाने के बाद भारतीय हथियार बेचने के लिए तैयार हो गया। मलेशिया को 15 तेजस लड़ाकू विमान बेचने पर डील चल रही है। बता दें कि तेजस लड़ाकू विमान के लिए अर्जेंटीना और कोलंबिया ने भी रुचि दिखाई है। इसके अलावा फिलीपींस और म्यांमार ने ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद में दिलचस्पी जताई है। सिर्फ यही नहीं, भारत 75 देशों के साथ छोटे हथियारों की डील करता है, जैसे आंसू गैस लॉन्चर, टॉर्पेडो लोडिंग सिस्टम, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नाइट विजन, बख्तरबंद वाहन, हथियार तलाशने वाले रडार, एचएफ रेडियो और तटीय रडार प्रणाली। आपको क्या लगता है कि भारत कब तक हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।